Hello everyone, welcome to last part of class 11th history chapter 6 the three orders। यहाँ पर अब हम देखने वाले थे कि जो भी सारे सोशल चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस की वजह से पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया, पॉलिटिकल लेवल पे क्या चेंज आया। तो जो डेवलपमेंट था वो हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था। इन सब के बीच में जो पॉलिटिकल स्फेयर था ना, उसने सारे सोशल प्रोसेस को कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। अगर हम 15-16 सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियन किंग ने अपनी सारी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया, उनको फाइनेंशियल पावर देनी शुरू कर दी, और जो पावरफुल नए स्टेट है ना वो क्रिएट करे गए थे ताकि जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं उन सब से कोप किया जा सके, उन सब से डील किया जा सके, उन सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। सो जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने एक तरीके से जो ये किंग्स थे उन्हें मोनार्क डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इनको क्या लग रहा था कि सारी दिक्कतें तो चल ही रही हैं। अब अगर हम इस समस्या का फायदा उठा के हम किंग बन जाते हैं, मोनार्क बन जाते हैं, तो हम सब जगह रूल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो लुइस 16 फ्रांस में, मैक्सिमिलियन जो था ऑस्ट्रिया में, हेनरी 7 इंग्लैंड में, इजाबेला और फर्दिनांद इन स्पेन में वो एब्सोल्यूटिस्ट रूलर बन चुके थे। यानी कि उनके टक्कर का मिलना ही बड़ा मुश्किल हो गया था। उन्होंने आर्मीज बना ली, अपनी ब्यूरोक्रेसीज बना ली, टैक्सेशन लगा लिया, सारे तमाम तबाही वाले काम कर दिए उन्होंने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन था वो यही था, सोशल जो चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से आप देखिए फ्यूडल सिस्टम पूरा खत्म हो गया था, लॉर्डशिप खत्म करवा दी थी पीजेंट्स ने। तो इन चक्कर में क्या हुआ, जो भी अमीर पार्टियां थी उन्होंने वो बाहर कहीं से निकल के आकर वो मोनार्क बन गए। अब ये सारी चीजों से मिलके जो ये किंग्स बने थे ये बहुत ही ताकतवर किंग थे, क्योंकि इन्होंने धीरे धीरे अपनी बहुत सारी चीज डेवलप कर ली। पहले तो आर्मी, फिर ब्यूरोक्रेसी, गन, आर्टिलरी, तमाम दुनिया भर की चीजें। अब ये देखिए क्वीन एलिजाबेथ वन की पिक्चर है इंग्लैंड में एट अ पिकनिक में। ये देखिए ये है हमारी क्वीन, शी इज द क्वीन। और ये एक पिकनिक पे जा रही हैं, और इनके आसपास ये सारे सिपाही विपाही जो भी हैं ये सब घूम रहे हैं, ये कुछ खा पी रहे हैं। ये कह रहा है कि ए मुझे भी दे, मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा पीऊंगा कुछ ही। और ये देखिए ये भाई साहब तंदूरी चिकन, इतना सारा तंदूरी चिकन बनाया है इन्होंने, और पता नहीं क्या कैसे ही खाएंगे ये इसको। ये क्या कर रहा है भाई, ये किंग क्वीन के लिए खाना लगा रहे हैं शायद। ये लोग अपने आपस की बातों में ही लगे हुए हैं। हाँ भाई तुझे पता है क्या चल रहा है आजकल? नहीं भाई मुझे तो नहीं पता आज क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है। कह रहा आजकल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब चल रहा भाई, यही चल रहा है सारी दुनिया में। और ये दोनों भाई साहब ये तो अपनी अलग ही मस्ती में, ला 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 ला। सो कोई नहीं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग का बहुत मजाक उड़ा लिया हमने। वैसे गंदी बात होती है, पेंटिंग का मजाक नहीं उड़ाते। सो बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, अब मोनार्क ने क्या किया, उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया। अब टैक्सेस देगा कौन? जब शुरू में टैक्सेस लगाने की बात हुई थी ना, तो उन्होंने नोबल क्लास पे लगाना शुरू कर दिया था, जो रॉयल पीपल थे। और रॉयल पीपल को क्या ये बात पसंद आएगी? ऑफ कोर्स पसंद में नहीं आएगी। तो जो रॉयल लोग थे वो हमेशा ये मोनार्क के खिलाफ थे, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लग रहा था उनकी पावर कम होगी और ऊपर से उन पे टैक्सेशन है। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया था जो भी टैक्सेशन था। लाइक रिबेलियंस हुए थे 1497, 1536, 1547। अगर फ्रांस में हम लुइस 11 की बात करें, उसको बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ गया था ड्यूक्स और प्रिंसेस में। बट और उसके अलावा कुछ रिलीजियस वॉर्स भी थे, कि कुछ जो आपके चर्चेस वगैरह उनको लग रहा था उनकी पावर भी जो है वो छीनी जा रही है। मोनार्क अपना अपना रूल चला रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे हैं, हम तो नहीं खेलते ऐसे, अपनी अपनी कैसे चलाओगे। तो एक बेहतरीन टाइप कॉन्टेस्ट टाइप का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। पर ताकतवर कौन था ज्यादा? मोनार्क। मोनार्क क्यों? क्योंकि उसके पास थी आर्मी, और आर्मी जिसके पास ताकतवर वही, पैसा जिसके पास ताकतवर वही। तो जो नोबिलिटी थी ना, उन्होंने एक तरीके से अपना पाला एकदम से चेंज कर दिया। मतलब पहले वो अपोनेंट थे इसके, पर उन्होंने क्विकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया लॉयलिस्ट में। दे बिकेम एक्सट्रीमली लॉयल टू द किंग्स।
ताकि उनका सर्वाइवल जो है वो ठीक-ठाक रहे, सब चीज़ें ठीक-ठाक रहे। अब बाद में हमने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि किस तरीके से सारी दिक्कतें जो थी, वो होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इन पे से टैक्सेस हटा के सारे के सारे पीजेंट्स पे शिफ्ट कर दिए थे। वो गरीब आदमी बेचारे कब तक टैक्स देते? सो किंग एक तरीके से जो था, किंग की पावर जो थी, अब देखिए किंग की पावर पहले एब्सोल्यूटिस्ट थी। एब्सोल्यूट वो राजा था, लेकिन जैसे ही नोबल्स पीपल उनके साइड होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे क्लर्जी क्लास भी उनके साथ होना शुरू हो जाती हैं, तो वो थोड़ी बहुत पावर उनको भी दे देता है। तो अब किंग जो था वो अकेला राजा नहीं रहता है, क्योंकि पावर कहीं ना कहीं बट गई होती है नोबल क्लास में, एरिस्टोक्रेसी मतलब, और क्लर्जी वगैरह, क्लर्जी क्लास जो चर्चेस वगैरह हैं उनको। तो इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। अब इससे क्या हुआ कि किंग की पावर कम तो हुई, बट फिर भी रूल कौन कर रहे थे? आज भी रूल किंग ही कर रहा था, और किंग अपनी तरफ से सारी चीज़ें करवा सकता था। तो नॉन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट दोनों ही किंग का सहयोग देते हैं। एरिस्टोक्रेटिक कैसे? पैसों से, ऊपर से दोस्त यार जो थे उनके, वो सब एरिस्टोक्रेसी में थे। उसके अलावा उसको नॉन एरिस्टोक्रेसी में बैंकर्स की ज़रूरत थी, मर्चेंट्स की ज़रूरत थी, ताकि उनका ग्रोथ होता रहे। अगर हम बात करें इन द रिंग ऑफ किंग लुइस 13 जो फ्रांस में जिन्होंने रूल किया था, तो वहाँ पे उन्होंने स्टेट्स जनरल बनाया था। स्टेट जनरल की मीटिंग में क्या हुआ था कि 3 हाउसेस बनाए गए थे, 3 स्टेट्स बनाए गए थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और रेस्ट में पीजेंट्स वगैरह सब आ जाया करते थे। इसके बाद जो सारी चीज़ें थी 1789 तक ये कंटिन्यू रही थी। बीच बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हो रही थी, बट सब ठीक ठाक चल रहा था। जो इंग्लैंड में हुआ ना वो बहुत अलग था, क्योंकि नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट था और एंग्लो सेक्शंस के अलावा जो सारी चीज़ें थी, तो किंग को बड़ा कंसल्ट करना पड़ता था कोई भी टैक्स लगाने से पहले। वो डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकता था, और जो सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती थी उसके लिए भी उसको, जो क्लर्जी वगैरह होते थे, उन सब से सलाह लेनी पड़ती थी। सो जो लॉर्ड्स थे और क्लर्जी थे, और उसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स था वहाँ पे। हाउस ऑफ कॉमन्स कौन सा था? जो टाउन्स को और रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करता था। चार्ल्स वन ने 11 साल तक रूल किया था, पर उसने 11 साल तक कोई पार्लियामेंट नहीं बुलाई थी, क्योंकि उसको क्या डर था कि अगर पार्लियामेंट आई तो उसने मे बी कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जिससे मेरी पावर चली जाएगी, तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि ही वॉज फोर्स टू कॉल इट, उसको ये बुलाना पड़ा क्योंकि उसको मनी की ज़रूरत थी। तो पार्लियामेंट जैसे ही आई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसके अगेंस्ट वॉर, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, मरवा दिया, और अपने आप को उन्होंने रिपब्लिक घोषित कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत लंबी नहीं चली, और उसके बाद मोनार्की फिर से रीस्टोर हो गया, राजा का राज फिर से होना शुरू हो गया। अगर हम आज की बात करें तो फ्रांस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि इंग्लैंड आज भी मोनार्की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video. Thank you.